like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe. तो अभी तक आपने देखा बैरी मदद के लिए जाकर पहुंचता है वेन कैसल में, जहां उसकी मुलाकात होता है थॉमस वेन से। इसके बाद वो दोनों मिलकर बैरी के पावर्स को वापस लाने की कोशिश करता है, पर इसी वजह से बैरी का पूरा शरीर जल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक्वामैन और वंडर वुमन की लड़ाई लगभग वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करने ही वाला है। अब आगे हमारी कहानी शुरू होती है साइबॉर्ग के इंडस्ट्रियल हेडक्वार्टर से, जहां साइबॉर्ग एक जनरल से थोड़ा सा वक्त और मांगता है एक सुपर हीरो की टीम को कहीं भेजने के लिए। पर इसके जवाब में वो जनरल कहता है, मुझे खुशी है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो साइबॉर्ग, पर मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता क्योंकि हमारा एक और बेहतरीन सैनिक ट्रेवर मारा जा चुका है। पर साइबॉर्ग को ऐसा नहीं लगता और ये देखकर वो जनरल कहता है, मुझे खुशी है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, पर अमेरिका और इंतजार नहीं करेगा। दूसरी तरफ वेन कैसल में बैरी बुरी हालात में भी बैटमैन से एक और बार कोशिश करने के लिए कहता है, पर ये देखकर बैटमैन कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? सिर्फ लेटे रहो, मॉर्फिन को अपना काम करने दो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, तुम 3rd डिग्री बर्न स्टेज पर हो। पर बैरी इससे सहमत नहीं होता कि तभी बैरी को याद आता है कि उसके मॉम के साथ बिताए हुए उसके पल जो उसने कभी बिताए ही नहीं थे। अब ये देखकर बैरी आगे कहता है, मेरी यादें बदल रही है नए यादों के साथ जो इस टाइमलाइन का हिस्सा है। अगर हमने इस चीज़ को ठीक नहीं किया तो मुझे अपने अस्तित्व को ही भूलना पड़ेगा, इसके साथ मेरी मॉम, मेरी बीवी और तुम्हारा बेटा। प्लीज़ डॉक्टर वेन, मेरी मदद कीजिए। अब ये देखकर बैटमैन उसे छत पे ले जाता है और फिर से एक लाइटिंग गिराने की कोशिश करता है और फिर से एक और बार बैरी के ऊपर लाइटिंग गिरता है और इसी वजह से इस बार बैरी को अपनी पावर्स वापस मिलता है और तभी वो छत से गिरते हुए बैटमैन को बचा लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना। दूसरी तरफ हम न्यू थेमिस्कीरा को देखते हैं, जहाँ लुइस लेन साइबॉर्ग को वंडर वुमन और एक्वामैन के बीच होने वाली लड़ाई के बारे में बताती है कि तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारी नाजुक सांसें भी महसूस कर सकता हूँ। तभी हम एक सुपर विलेंस के टीम को देखते हैं जो खुद का नाम बताता है रेजिस्टेंस। दूसरी तरफ वेन कैसल में हम बैरी को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से हील हो चुका है। अब ये देखकर बैटमैन उससे कहता है, तुम तो सच कह रहे थे, पर इससे ये साबित नहीं होता कि तुम्हारी सारी बातें सच थी, पर जो भी हो अपना सूट पहन लो। और तभी बैरी थॉर्न के सूट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने सूट जैसा बना लेता है। इसके बाद फ्लैश और बैटमैन दोनों मिलकर कंप्यूटर पे कुछ रिसर्च करता है। तभी बैटमैन बैरी से पूछता है, अगर तुम्हारी और रिवर्स फ्लैश की पावर्स एक जैसी है तो तुम टाइम ट्रैवल क्यों नहीं करते? जवाब में बैरी कहता है, सिंपल साइंस, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। थॉर्न नेगेटिव पावर को होल्ड करता है जो कि पूरी तरीके से करप्टेड है और यही नेगेटिव पावर्स उसे अलग अलग एबिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एज मैनिपुलेट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना या फिर पास्ट को ऑल्टर करना। ये सुनकर बैटमैन पूछता है, पर क्या तुम भी टाइम ट्रैवल कर सकते हो? जिसके जवाब में बैरी कहता है, देखा जाए तो हाँ, अगर मैं अपनी सारी ताकत लगा दूं तो। ये सुनकर बैटमैन पूछता है, तो तुम टाइम ट्रैवल क्यों नहीं करते? जवाब में बैरी कहता है, पास्ट को बदलना एक लहर में तैरने जैसा है, क्योंकि यही ताकत एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लग जाता है। अब ये सुनकर बैटमैन कहता है, तो इसी वजह से तुमने कोशिश नहीं की। फिर बैरी कहता है, ये हुई ना बैटमैन वाली बात, कुछ ना कहकर भी कुछ कह जाना, तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही था। और इसके बाद उनके बातों से ये पता चलता है कि थॉर्न की इस नई टाइमलाइन में आबिन सुर एक ग्रीन लैंटर्न है और हाल जॉर्डन एक आम आदमी। तो इसी वजह से फ्लैश सुपरमैन के बारे में जानना चाहता है और वो बैटमैन से कहता है, मेरी दुनिया में उसका रॉकेट आ गिरा था जब ब्रूस पैदा हुआ था। ये सुनकर बैटमैन कहता है, हाँ एक रॉकेट आ गिरा था मेट्रोपोलिस में जब मार्था प्रेग्नेंट थी, पर इसके वजह से काफी तबाही हुई, काफी लोग मारे गए, पर किसी ने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया। सरकार के मुताबिक ये टेररिस्ट का एक सेल था, पर अब मैं नहीं जानता कि वो रॉकेट कहाँ है, पर किसी को जानता हो जो शायद ये जानता है। इसके बाद हम गॉथम सिटी में साइबॉर्ग को बैटमैन और फ्लैश के साथ देखते हैं, जिसे देखकर फ्लैश हैरान हो जाता है और कहता है, विक्टर तुम थोड़े से अलग दिख रहे हो, थोड़ा सा लंबा। और फिर बैरी अपना नाम बताता है और बैटमैन आगे कहता है, ये गॉथम में नया है। तब फ्लैश, क्या तुम अब भी वंडर वुमन और एक्वामैन को रोकना चाहते हो? तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर हम हमारे तरीके से काम करेंगे। मैं एक टीम बना रहा हूँ जिसमें होगा फ्लैश और वो शख्स जो आसमान से आकर गिरा था। अब ये सुनकर साइबॉर्ग हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जवाब में बैटमैन आगे कहता है, सिर्फ तुम ही हो जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। अब ये देखकर साइबॉर्ग कहता है, तुम गवर्नमेंट फैसिलिटी को हैक करने के बारे में कह रहे हो बैटमैन? ये सब मैं नहीं करता, पर मुझे ये बताओ कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब ये देखकर वहाँ पे खड़े फ्लैश बैटमैन से कहता है, आप उससे झूठ क्यों कह रहे हो? उसे बताओ कि हमें उसकी जरूरत क्यों है।
क्या आपके लिए ये चीज मायने नहीं रखती है? अब इसी बीच साइबॉर्ग फिर से कहता है, डेटा के अकॉर्डिंग उस शिप को मेट्रोपोलिस के किसी अंडरग्राउंड में रखा गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सुपरमैन। पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस टूटे हुए शिप से उन्हें कुछ मिला था जिसका नाम उन्होंने रखा सब्जेक्ट 1। इसके बाद वो तीनों मिलकर मेट्रोपोलिस सिटी में पहुंचता है और एक टनल के सहारे उस बेसमेंट में पहुंचने की कोशिश करता है। और तभी साइबॉर्ग के बातों से हमें ये पता चलता है कि उस रॉकेट के आने के बाद 2 और रॉकेट्स आई थी, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। अब इसके बाद वो लोग उस बेसमेंट में जाकर पहुंचते हैं और साइबॉर्ग कुछ देर के लिए वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करता है और वो लोग सब्जेक्ट 1 के बेस के सामने जाकर पहुंचते हैं। तभी साइबॉर्ग उस गेट को ओपन करता है। अब उस गेट के ओपन होते ही वो लोग एक बहुत ज्यादा कमजोर शख्स को वहाँ पे देखते हैं और बैटमैन पूछता है, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान। पर इसके बाद ही वहाँ का अलार्म बज जाता है और तभी साइबॉर्ग एक सोनिक अटैक से सुपरमैन को आजाद करता है और वो तीनों मिलकर सुपरमैन के करीब आता है और बैरी उसे देखते हुए कहता है, इसका स्किन बहुत ज्यादा पेल है, शायद इसने कभी सूरज को नहीं देखा। और ये सुनकर बैटमैन कहता है, हाँ, शायद किसने कभी किसी इंसान को भी नहीं देखा। वो लोग आपस में ऐसा बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे सोल्जर्स आ जाता है। पर साइबॉर्ग उन लोगों को थोड़ा सा बिजी रखता है कि तभी बैटमैन बैरी से पूछता है, तुम सही हो ना इसके बारे में? शायद सच में किसी वजह से इसे जेल में रखा गया है। इसके जवाब में बैरी कहता है, मैं इसे जानता हूँ डॉक्टर वेन, और मैं पूरी यकीन से ये कह सकता हूँ भले ही इसकी परवरिश जेल में हुई है पर ये एक अच्छा इंसान है। इतने में ही वो सोल्जर सब्जेक्ट 1 के छूटने पर जनरल एडम को खबर देने के लिए कहता है और दूसरी तरफ बैरी सुपरमैन को आगे कहता है, हम तुम्हें यहाँ चोट पहुँचाने नहीं आए हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। और इसके बाद ही वो चारों मिलकर उस टनल से बाहर निकल जाते हैं। पर बाहर आते ही सुपरमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी सूरज को देखा था और इसी वजह से वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लग जाता है। और ये देखकर वहाँ पे खड़े साइबॉर्ग, बैटमैन और फ्लैश भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इतने में ही वो सोल्जर्स फिर से वहाँ पे पहुँच जाते हैं क्योंकि जनरल लेन ने सब्जेक्ट 1 के सिवा बाकी सबको गोली मारने का ऑर्डर दिया था। पर सुपरमैन अपने लेजर से उन पर वार करता है और अचानक ही वहाँ से उड़ के कहीं दूर चला जाता है। और इस वक्त उन तीनों को वहाँ पे खड़े सारे सोल्जर्स चारों तरफ से घेर चुके हैं, जिसपे बैटमैन कहता है, अब हम क्या करेंगे?